सभी दीदियों को नमस्कार। जो भी दीदी मेरे चैनल पर नहीं है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये दीदी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि IPRP का एग्ज़ाम आपका 5 नवंबर का है। और जो दीदी भी क्लस्टर की, संकुल स्तरीय क्लस्टर की जो भी दीदी बुक कीपर की तैयारी कर रही हैं, जो IPRP का फॉर्म डाला है उन्होंने, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे पहले भी वीडियो है, उस वीडियो को तैयार करें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो मैंने 100 क्वेश्चन पहली वीडियो में बता दिए। आप 101 से लेकर हम यहाँ 200 तक आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीदी समूह बनाने का मकसद है। तो समूह बनाने का क्या मकसद है, आप सभी दीदी जानती हैं। समूह बनाने का मकसद है आर्थिक विकास करना, अपना और अपने साथियों का आर्थिक विकास करना। समूह बनाने के लिए अधिकतम महिलाएं कितनी होनी चाहिए। तो समूह बनाने के लिए अधिकतम महिलाएं होनी चाहिए कितनी। तो दीदी इसमें अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम महिलाएं 20 होनी चाहिए। और अगर इसमें दीदी ऐसे भी पूछ सकता है कि न्यूनतम महिलाएं कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम पर आपको 10 से लेके 20 महिलाएं कर देना है। ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिकतम 20 और न्यूनतम 10 महिलाएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संकुल के बुक कीपर की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु पूछी है। जो संकुल स्तर का जो समूह है, उसके बुक कीपर की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और दीदी अधिकतम आयु पूछे तो अधिकतम आयु 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हमें ये दोनों पॉइंट याद रखने चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दीदी संकुल के बुक कीपर की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन है, CLF की आम सभा कम से कम कितने समय पर होनी चाहिए। तो दीदी वर्ष में एक बार क्लस्टर की आम सभा ज़रूर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, ये क्लस्टर से जुड़ा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन है, BO द्वारा समूह को दिया गया उधार पर ब्याज दर लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो ग्राम संगठन द्वारा समूह को दिया गया उधार पर क्या ब्याज दर लगती है। तो दीदी 9% का लगता है। आप सभी को याद होना चाहिए, जो भी क्लस्टर की दीदी हैं वो इस बात को जानती होंगी। अगला क्वेश्चन है, समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर DCB को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दीदी ये फुल फॉर्म है, DCB को क्या कहते हैं। तो इसकी आप ध्यान रखें, स्पेलिंग भी और वर्ड भी। तो इसका हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं, डिमांड कलेक्शन बैलेंस। इससे अगला क्वेश्चन है, दीदी 110 नंबर, समूह में निर्णय किस से पूछकर लिया जाना चाहिए। तो समूह में निर्णय किससे पूछकर लिया जाना चाहिए, सभी सदस्यों से। अगर हम सभी से नहीं पूछेंगे तो समूह डिसमिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BO में कितने पदाधिकारी का चयन किया जाता है। ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होते हैं। तो दीदी ग्राम संगठन में 5 होते हैं और समूह में 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीदी RF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दीदी ये RF रिवॉल्विंग फंड होता है, ये 15,000 दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, दीदी CIF के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दीदी इसमें CIF को 1,10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन 114, कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है। तो दीदी ब्लॉक अधिकारी, समूह अध्यक्ष, सदस्यगण, बैंक अधिकारी। तो कौन बंद कर सकता है, केवल सदस्यगण। अगर वो नहीं चलाएंगे तो समूह बंद हो जाएगा। MCP का फुल फॉर्म क्या है। तो माइक्रो क्रेडिट प्लान। तो दीदी इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, माइक्रो क्रेडिट प्लान। अगला क्वेश्चन है, SHG सदस्य को क्या ब्याज दर से CIF ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीदी इसमें जो परसेंट है ये 1% वार्षिक ब्याज है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दीदी समूह चर्चा शुरू होती है तो पुरानी बैठक की बातों से। हमें पहली पुरानी बैठक में जो बातें हुई थी उनसे दोबारा से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, बैठक में परिचय होता है। तो किसका परिचय होता है, दीदी सभी का परिचय होता है। अगला 119 नंबर है, समूह की समस्या होने पर कौन सुलझाता है। तो दीदी समूह में समस्या होने पर समूह के पदाधिकारी सुलझाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो समूह के पदाधिकारी। कम से कम कितने SHG समूह, इसमें लिखा है दीदी कम से कम कितने SHG में एक BO का गठन होता है। तो दीदी कम से कम 5 होते हैं और अधिकतम 20 समूह का ग्राम संगठन बनता है। तो इसमें अधिकतम पर भी ध्यान रखें और इसमें कम से कम पूछा है। तो दीदी अगला क्वेश्चन है, समूह से पैसे लिए जाते हैं। तो दीदी कैसे, सभी समूह से घर बनाने के लिए जिसको भी जरूरत है सभी के लिए लिए जाते हैं। जोखिम निवारण निधि में मिलने वाला सहयोग होता है। तो दीदी 5,000 रुपये प्रति सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, समूह में पदाधिकारी का चयन होता है। तो समूह की महिला द्वारा, वही महिलाएं चुनती हैं जो
10 महिलाएं या 20 महिलाएं रखें, वही उनके हिसाब से, तो उसमें 2 बार बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने आगे बढ़ गया था। CLF का गठन जो उसमें बैठक होती है वो महीने में 2 बार होती है। CLF की आर्थिक बैठक होती है माह में 1 बार होती है। जो आर्थिक लेन देन होता है वो जो लेते हैं वो माह में 1 बार होता है। तो अगला है CLF बुककीपर देखता है, तो क्या देखता है, क्लस्टर में जो बुककीपर है वो CLF की सारी गतिविधियों का हिसाब रखता है, लेखा जोखा टोटल गतिविधियाँ होती हैं। CLF के पदाधिकारियों को हटा सकता है, तो कौन हटा सकता है CLF के पदाधिकारी को, तो CLF के कार्यकारिणी समिति द्वारा। तो इसकी जो समिति बनती है वो कार्यकारिणी समिति इसको हटा सकती है। बुक कीपर के लिए सबसे पहली वरीयता दी जाएगी, तो किसको बुक कीपर की सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, समूह की महिलाओं को जो समूह में जुड़ी होंगी। उधार सदस्यों के लिए क्या है, तो दीदी उधार सदस्यों के लिए क्या है, दायित्व है, उनका दायित्व है, वो उन अपने काम के लिए लेते हैं फिर उसे वापस करते हैं। तो समूह में सबसे पहले किसकी मांग होनी चाहिए, तो दीदी सबसे पहले बचत की। अब बचत करेंगे तो आपको आगे मिलेगा। CLF अगला क्वेश्चन है दीदी, बैंक में CCL द्वारा दिया गया उधार पर क्या ब्याज दर है, तो बैंक से 7% से मिलता है। समूह में निर्णय किस से पूछकर लिया जाना चाहिए, तो सभी सदस्यों से निर्णय लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समूह गठन के कितने महीने बाद RF मिल सकता है, तो दीदी RF 3 महीने बाद मिलता है और CIF 6 महीने बाद मिलता है। अगला क्वेश्चन है दीदी, IPRP तैनाती होती है, तो दीदी ये क्लस्टर में। IPRP दीदी किस में होती है, ये होती है CLF में, इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। तो दीदी ये CLF में होता है। और सीनियर ICRP का काम होता है BO बनाना, ग्राम संगठन बनाती हैं सीनियर ICRP। और ICRP का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो दीदी ये ICRP सीनियर ICRP जो ग्राम संगठन बनाती है, और ICRP का उद्देश्य होता है, वो काम करती है, वो इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती है, इसका फुल फॉर्म है। एक ब्लॉक में अधिकतम CLF होते हैं, तो दीदी एक ब्लॉक में कितने CLF होते हैं, 4 क्लस्टर होते हैं, याद रखना, ये मोस्ट है। ग्राम संगठन फॉर्मेशन ड्राइव होता है, तो दीदी 10 दिन का ये ड्राइव आती है जो ग्राम संगठन बनाती है, 10 दिन में बन जाता है। तो दीदी ये आप इसमें अब आगे मैथ के सवाल, ये आपके ब्याज से संबंधित है, तो ये हल करके देखना, ये प्लस करना है, इसको गुणा करना है, तो ये आप हल करना। अगर आपको ये कैसे हल करते हैं ये इस बारे में जानना है, तो ये वीडियो में मेरे में कमेंट करें और हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आप इनको हल करके देखिएगा, इसका मान इतना होगा। तो मैंने B ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, यहाँ ऑलरेडी येलो कलर का लगा हुआ है। तो आपको अगर इनका हल चाहिए या कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है आगे पीछे, तो इसीलिए आप मुझे कमेंट में लिख दें, हम इसका कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी, इसमें 142 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, इसका मान होगा 156 या अपॉन 20, ये इसका इसमें लगा दिया, ठीक है। ये हल करने पड़ेंगे आपको, हल करके देखिएगा, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मैथ है ये। इसमें ब्याज दर भी पूछेगा क्या है, तो 60 बार को 8 गुणा करने पर कितना आएगा, तो 8 की गुणा करके देखिएगा, 60 में जितना भी आएगा, तो जी 480 पे लगा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 महिलाओं की औसत आयु 40 है, यदि 35 वर्षीय सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तथा 25 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बनता है, तो नई पूरी के, तो इसमें आपको निकालना, ये हल होगा। मैथ का क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम में पूरे स्टाफ को औसत वेतन 120 रुपये की प्रति माह है, अधिकारियों का औसत वेतन 460 रुपये है और गैर अधिकारियों का वेतन 110 रुपये। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या 10 संख्या ज्ञात कीजिए। तो दीदी इसमें इतना निकला है, लेकिन आप इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, इस तरीके के सवाल आएंगे और आप कमेंट में लिखेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका वीडियो एक अलग से बना देंगे। इसके बाद ये देखो 147, ये सारे मैथ के सवाल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाइए, स्वयं सहायता समूह के खातों का संचालन सभी कौन करता है, तो इनमें सभी में से कौन करता है, तो दीदी पदाधिकारी, संचालन स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, CLF का स्टार्टअप फंड कितना होता है, तो CLF का दीदी 1.5 लाख रुपये स्टार्टअप होता है, ठीक है। ये 3.5 लाख रुपये होता है इसका स्टार्टअप फंड, ठीक है। CLF का स्टार्टअप फंड 3.5 लाख। इसके बाद दीदी हम देखते हैं, इसके बाद 2500, आप जानते हैं समूह का कितना स्टार्टअप होता है, तो समूह का होता है 2500, ठीक है, और CLF का 3.5 लाख। अगली बात देखिए, इसमें निम्न में से स्वयं सहायता समूह का कॉर्पस फंड करता है, तो कौन करता है, RF, कॉर्पस फंड
RF होता है। उसके बाद ग्राम संगठन की वापसी की प्रतिशत कितना है, तो ग्राम संगठन में 9% की ब्याज से वापस करना है। और CLF के एजेंटों का चुनाव कौन करता है, तो दीदी CLF के सदस्य करते हैं। CLF के AFC सदस्यों कौन होती है, तो AFC सदस्य होती है, ये लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 154, सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रति वर्ष की दर से 75,000 रुपये उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगी, तो दीदी आप इसका ब्याज निकाल के देखिएगा, ठीक है। इसके ब्याज जो बैठेगी वो 3600 रुपये बैठेगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके बाद BMM की फुल फॉर्म कितनी क्या होती है, तो BMM का फुल फॉर्म क्या है, ब्लॉक मिशन मैनेजर, ठीक है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा फंड ग्राम संगठन का है, तो ग्राम संगठन का फंड सारे ही हैं, RF भी है, अतः आजीविका निधि भी है, स्टार्टअप भी है, सारा ग्राम संगठन के। इसके बाद NRM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दीदी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दीदी इस पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये NRETP इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद दीदी अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो दीदी श्री गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये GK का क्वेश्चन आ गए दीदी। अगला है PRP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, ये सभी को याद होना चाहिए, मोस्ट है कि इसका एग्जाम देने जा रहे हैं आप। CLF की जनरल बॉडी में सदस्य की संख्या कितनी है, तो दीदी इसमें होती हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CLF, ठीक है, ये वीडियो है। उसके बाद आप आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है, तो दीदी इसमें इसका खा और गा दोनों ही हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। उसके बाद में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो ये श्री द्रौपदी मुर्मू हैं, आप जानते हैं। तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये सभी को याद होना चाहिए, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 160 से, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, समूह के प्रत्येक महीने में कुल कितनी बैठक अनिवार्य है, तो समूह में जो दीदी समूह में जो है 4 बैठक अनिवार्य हैं, प्रत्येक साप्ताहिक बैठक होती है समूह में, और ग्राम संगठन में मासिक बैठक होती है, और दीदी क्लस्टर में आम सभा जो होती है वो वर्ष में 1 बार होती है, और आर्थिक लेन देन जो होता है, आर्थिक लेन देन जो होता है वो महीने में 1 बार लिया जाता है। तो ये GK के भी क्वेश्चन उन्हें तैयार कीजिएगा और मैथ के भी, ठीक है। तो समूह में प्रत्येक महीने में कितनी बैठक होती हैं, तो दीदी 4 होती हैं। समूह के पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है, तो दीदी इसमें क्या शामिल नहीं है, स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करना, ये समूह की बैठक में नहीं होता, उसमें तो सिर्फ पंचसूत्रों का पालन करना है, नियमित बैठक करना, बचत करना। अगला क्वेश्चन, दीदी समूह को स्टार्टअप फंड कितना मिलता है, तो दीदी स्टार्टअप फंड 2500 रुपये मिलता है। और BO को स्टार्टअप फंड कितना मिलता है, तो दीदी BO को मिलता है 75,000 रुपये। BO को RF फंड कितना मिलता है, BO को स्टार्टअप तो 75,000 मिलता है, लेकिन BO को RF फंड नहीं मिलता, ये 0 है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समूह में सदस्यों की सीमा क्या है, समूह में सदस्यों की सीमा उल्टा दे रखा है इसमें, 5 से लेके 20 तक होती है समूह में सदस्यों की सीमा क्या है, लेकिन हमें 3, 20, 5 करना है इसमें, ठीक है, 3, 20, 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उधार सदस्यों के लिए क्या है, तो दीदी उधार सदस्यों के लिए दायित्व है, उन्हें लेना ही पड़ेगा, अपने आजीविका चलाने के लिए उनका दायित्व है और वापस भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, समूह में ब्याज कैसे लिया जाता है, तो घटते क्रम में, 10,000 रुपये ब्याज लगेगी, फिर 8 पे लगेगी, कम तो जैसे किस्त में जाएंगी तो घटते क्रम में ब्याज ली जाती है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन 176, समूह चर्चा में सबसे पहले किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, तो पिछली बैठक की समीक्षा करनी चाहिए, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 177, कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है, सदस्यगण केवल वही बंद कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। समूह में सबसे पहले किसकी मांग होती है, तो दीदी सबसे पहले बचत की होती है। CLF संवैधानिक लेखा परीक्षा ऑडिट कितने समय पर होना चाहिए, दीदी वर्ष में 1 बार जरूर होना चाहिए। CLF क्या है, तो दीदी कैश क्रेडिट लिंकेज है। अगला है RF क्या है, तो रिवॉल्विंग फंड है दीदी, ये चक्रीय निधि होता है। बैंक से CCL द्वारा दिया गया उधार के ब्याज दर, तो बैंक से लिया गया 7% और समूह से ग्राम संगठन से लिया गया तो 9%। समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर्ड DCB को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डिमांड कनेक्शन बैलेंस कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है सीएलएफ में आम सभा कम से कम कितने समय पर होनी चाहिए? तो वर्ष में एक बार। बीओ द्वारा समूह को दिए जाने पर उधार जो ब्याज लगता है वो 9% लगता है दीदी, बैंक से 7%। समूह गठन के कितने महीने बाद आरएफ मिलता है? तो दीदी 3 महीने बाद मिलता है, और सीआईएफ 6 महीने बाद मिलता है। बैंक खाते में कम से कम कितने हस्ताक्षर होने चाहिए? तो दीदी 3। एमसीपी को माइक्रो क्रेडिट प्लान कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एसएचजी सदस्यों को ब्याज दर सीआईएफ ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीदी 12% की ब्याज पे मिलता है। अगला क्वेश्चन है इसमें बीओ में ये जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, समूह में कितने पदाधिकारी होते हैं? अगला क्वेश्चन है बीओ में कितने पदाधिकारी होते हैं? तो दीदी बीओ में 5 होते हैं, और समूह में होते हैं वो 3 होते हैं। सीएलएफ में कितने पदाधिकारी? तो सीएलएफ में भी 5 होते हैं। यूपीएसआरएलएम संरचना में आईपीआरपी कहाँ तैनात होती है? संकुल स्तरीय क्लस्टर में ही होती है दीदी आईपीआरपी दीदी। आरएफ के रूप में समूह की कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दीदी आरएफ में जो मिलता है वो 15,000 रुपये मिलता है। सीआईएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सीआईएफ के रूप में समूह को 1,10,000 रुपये दिया जाता है दीदी। इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। तो सीआईएफ का फुल फॉर्म है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। अगला क्वेश्चन है सीएलएफ बी के पद जो होते हैं वो न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए जो सीएलएफ में होगा, और न्यूनतम अधिकतम दीदी सीएलएफ के पदाधिकारी की अधिकतम आयु जो है बुक कीपर की वो 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये सीएलएफ के पदाधिकारी के न्यूनतम ये अधिकतम आयु है, तो ये गलत कर दिया है, अधिकतम नहीं, ये न्यूनतम होनी चाहिए। सीएलएफ के पदाधिकारी की न्यूनतम आयु 21 से लेकर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दीदी सीएलएफ पद के लिए अधिकतम आयु तो आपको बता दिया 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन है एनआरएलएम की शुरुआत कब हुई? तो दीदी एनआरएलएम की शुरुआत 2011 में हुई। इसको बाद में डे एनआरएलएम के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसके बाद में सीआईएफ किसे दिया जाता है? तो दीदी सीआईएफ दिया जाता है एसएचजी को, समूह के खाते में दिया जाता है। अगर किसी अंक का 5% है 5% 9 है तो मूल अंक क्या होगा? तो दीदी ये मैथ के सवाल है, फिर मैथ के सवालों पर ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम इनको सॉल्व करके भी अगला वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे ताकि हमारी दीदी को कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है दीदी 75,000 में 25,000 को जोड़कर 10 लोगों में बराबर बांटने के बाद प्रत्येक का 18% कितना होगा? दीदी इसका भी ब्याज निकालना है आपको। प्रत्येक में बांट देंगे आप 75,000 और उसको 25,000 और जोड़कर उसमें प्रत्येक 10 मेंबर को जोड़ दिया, उसका ब्याज निकालना। अगला क्वेश्चन है 7,634 को इसमें जोड़ने के बाद 75%, ये भी सॉल्व किया जाएगा। आप मैथ के क्वेश्चन इनको देखें, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। इसके बाद में दीदी 76,30,05,569 रुपये 50 पैसे की अंकों में लिखे, तो दीदी इसमें से क्लिक कर देगा, मैंने इसी पर क्लिक कर दिया है। तो आप इन्हें सॉल्व करिए, इसमें मैथ में रटने की चीज़ नहीं होती, मैथ में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। आप कमेंट में कीजिएगा, हम इनको सॉल्व करके दिखाएंगे। बाकी जो रीजनिंग नहीं है इसमें जीके है, और जो नॉर्मल ग्राम संगठन क्लस्टर के क्वेश्चन है आप उनको तैयार कर लीजिएगा। अगला दिखाते हैं हम आपको, अगला सवाल देखिए क्या है। आप बेफिक्र रहें, मैथ का हम आपको कमेंट में बताइए, हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमारे दीदी हमने यहाँ पर आपको बता दिया, अब हमारे सवाल पूरे हो गए, हमने 205 तक इस वीडियो में बता दिए हैं। दीदी अगर आपको और भी क्वेश्चन लेने हैं इनके और पेपर तैयार करना है तो दीदी 5 नवंबर में आप इनसे तैयार करिएगा, बेस्ट तैयारी है इसकी। समूह की अलग से कोई बुक नहीं है दीदी, आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।